बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल प्रॉमिस सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम ए शरफ खान साहब। खान साहब के साथ व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त करेंगे, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हुकूमत बहुत खुश है और हुकूमत के इत्तेहादी बहुत खुश हैं कि उन्होंने आईनी तरमीम जो है मंजूर करा ली है, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी, और तहरीक इंसाफ जो है उसने बाइकआउट किया। और लोग कह रहे हैं कि शायद इससे तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा हों। बानी जो तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, उनके लिए भी मुश्किलात कुछ पैदा हो सकती हैं। रास्ता रोक दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। बहुत बड़ी उम्मीद थी, तहरीक इंसाफ दावे कर रही थी कि दिसंबर में हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर आ जाते हैं तो इलेक्शन का सारा मामला खुल जाएगा। आपका इल्म क्या कहता है, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी जानते हैं, इल्मुल अदाद के माहिर हैं। सर, इन तमाम उलूम की रोशनी में आप क्या समझते हैं कि जो आईनी तरमीम है ये हुकूमत के लिए कितनी फ़ायदेमंद होंगी, अवाम के लिए कितनी फ़ायदेमंद होंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए कितना आप समझते हैं कि मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आज तारीख जो थी, मैंने कल कहा था कि सेनेट में पहले वोटिंग होगी, वैसा ही होगा। और उसके बाद तारीख थी 2/10/2024। तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो बनता है 2। तो मैंने कहा था 2 डिजिट्स को काउंट करो तब भी 2, और वैसे भी 2, और कमर दर्द शोर वो भी 2। सेकंड हाउस में था। मैंने कहा था कि दिन इतवार का है, इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा है। और इमरान खान साहब मरीख के मालिक, ये भी कहा था। तो सबसे पहले आप सबको खुशी हो कि मिलिट्री कोर्ट नहीं बन रहे। पहली कामयाबी खान की उड़ गया। पहली खुशी है पूरी पीटीआई को, कौम को। दूसरी खुशखबरी, आईनी कोर्ट उड़ गई। अब आज तक अवाम को ये नहीं पता आईनी कोर्ट और आईनी बेंच में क्या फर्क होता है। आईनी कोर्ट बन जाती तो इस सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू खत्म हो जाती। इस हमारी मां सुप्रीम कोर्ट की वो फतह हुई, क्योंकि वो आईनी बेंच बन गया जो इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जस्टिस साहब हैं उनके अंडर होगा। तीसरी बात, पेशन गोई पूरी हुई। मैंने कहा वो 3 साल वाला भी मामला आएगा, तो 3 साल बढ़ा दी कि जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो। दूसरी शादी पेशन गोई पूरी हुई मेरी, अभी भी पूरी होनी ही। बल्कि मैंने कहा था कि ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब और ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब ये नहीं आएंगे, याहिया अफरीदी साहब आएंगे। अगर याहिया अफरीदी स्किप कर जाए तो फिर अमीन इब्न आएंगे। अगर वो भी स्किप कर जाए तो फिर जमाल मुंदोखेल साहब आ जाएंगे। खैर, अब ये जो 3 साल का जो टेनोर बनाया गया है, इसमें हुकूमत सेफ होगी। सिर्फ इस हद तक हुआ है हुकूमत के हक में कि सिर्फ वो हुकूमत सेफ हुई है कि 3 साल तक उन्हें कोई टीटो पार्टी नहीं चाहिए। और मैंने ये कहा था कि ये हुकूमत की कोई स्टोरी नहीं है, स्टेट ने माइंड बना लिया है ये बनना है। लेकिन ये जमहूरियत के लिए हो। आज अगर ये 3 साल हुकूमत करके जाएगी, अगली भी तो कोई 3 साल के लिए आएगी ना हुकूमत। तो जब पीडीआई की आएगी तो उनको भी तो फिर जस्टिस साहबान मिलेंगे ना 3 ईयर के लिए अपॉइंट, तो फिर उन्होंने नहीं करना है 3 जस्टिस साहबान में से। बाकी जस्टिस साहबान चाहे 1 नंबर वाले हों या 17 नंबर वाले, पावर 17 की 17 की बराबर होती है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, लेकिन वो भी 3 तकसीम हो गई हुई है। बाकी जुडिशियल पावर 1 से लेकर 17 तक सबकी बराबर होती है। एक बात। खैर, ईसा फाइज साहब का कहा था ऑनरेबल जस्टिस साहब, मैंने कहा वो नहीं रहेंगे, नहीं रहे, जा रहे हैं, वो भी पेशन गोई पूरी। अब हम आते हैं कि हुकूमत को क्या फायदा है, वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने एक पेशन गोई की थी, हम सांप को काटने की इजाजत जरूर देते हैं लेकिन पलटने नहीं देते, ये आपके प्रोग्राम में कहा था। जी। आज जनाब फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि हमने सांप के, काले सांप के नादी निकाल दिए इसके जहर के। तो ये भी पेशन गोई पूरी होगी, क्योंकि वो जिस अंदाज में आए थे सांप, ऐसे फन फैला लिए थे उन्होंने, उनके मुंह ही कट गए। और ये अलग बात है कि ये सांप अब दूध पीते रहेंगे, लेकिन इनमें जहर नहीं होगा। अब आते हैं हम
कि सवाल कीजिए जी आप। सर सवाल हमारा वही है कि ये जो तरमीम हो चुकी हैं, इसके बाद आपको लगता है कि हुकूमत के लिए आसानी पैदा हो जाएगी, हुकूमत चलाना आसान हो जाएगी? क्योंकि कहा ही जा रहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए तो इलेक्शन का मामला खुल जाएगा। हम ये समझते हैं अदलिया तो सब लोगों के लिए होती है, जजेस सबके लिए होते हैं, जजेस इंसाफ पे मबनी फैसले करते हैं। आपको लगता है कि आगे आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे, जो भी आए अब, वो इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे और इस हुकूमत का खट्टा जो जितने भी ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 का जो मसला चल रहा है, ये खुलेगा और हुकूमत के लिए मुश्किलात आप आगे देख रहे हैं या हुकूमत को मजबूत होता देख रहे हैं? पहली बात ये ध्यान में रखें कि ऑनरेबल जो जस्टिस है याहिया अफरीदी साहब आ रहे हैं। वैसे ही इत्तफाकन अगर नहीं आते तो अमीनुद्दीन साहब आ रहे हैं, वो भी इत्तफाकन नहीं तो फिर मंदोखेल साहब, लेकिन याहिया अफरीदी आ रहे हैं। उनका नोटिफिकेशन आज हो जाएगा, आज और कल के अंदर आप देख लीजिएगा। और जो तरमीम हुई है ये भी सदर पाकिस्तान आज ही साइन कर देंगे, बहुत जल्दी है, हो जाएगा सारा कुछ। हुकूमत की सिर्फ सर्जन ने सांसें बढ़ाई हैं, मेडिकल सर्जन होते हैं ना, उन्होंने इनकी सिर्फ सांसें बढ़ाई हैं 3 ईयर के लिए। अब उससे पहले भी एक्सपायर हो सकते हैं, लेकिन 3 ईयर के बाद इन्होंने उनकी डेड बॉडी होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि जब उतरना है जाहिर है किसी का ऑपरेशन हो रहा होगा, किसी कुछ चल नहीं सका होगा, लेकिन ज्यादातर मुझे इम्कान यही है कि डेड बॉडीज होंगी इनकी। बाकी जो है अभी भी मैं कायम हूं एक बात पे, पहले पे खुशखबरी और ले लें, अनकरीब इस हफ्ते में आप अलीमा खान साहबा को और उजमा खान साहबा जो हमारी बहन है वो भी आ रही हैं, एक खुशखबरी और ले लीजिए। मैंने एक बात की थी कि चौथा कार्ड हुकूमत चलाएगी, और वो कार्ड चल गया, मखसूस नशिस्तों पे गई तो हुकूमत भी चल जाएगी, हुकूमत भी चल जाएगी। तो उन्होंने मेंबरान जो हैं वो उठाए और सांप डिग्गियों तक चला गया, गाड़ी की घरों तक चले गए सांप, और उन्होंने काटा, जख्मी कर दिया, लेकिन जहर नहीं चढ़े, पहले छोड़े खैर। लेकिन बाद एक खुशखबरी और देने लगा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएंगी। अच्छा, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएंगी। एक बात, एक और खुशखबरी सुन लें, मैं कायम हूं इस बात पे कि इमरान खान जल्द आ रहे हैं, क्योंकि 20 अक्टूबर को जो मंगल है वो कर्क में चला गया हुआ है और मरकरी वेस्ट से राइज हो चुकी है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने साफ कह दिया कि मैं पीटीआई के साथ हूं, और उनका जो एहतजाज है एक किस्म में वोट ना डालने का भी वो उनका हक है, और उन्होंने साफ कह दिया मैं उनके साथ हूं, जब जब कोई कैद हुआ तो मैं उसके साथ रहा हूं। मैंने कल भी कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब निकालेंगे, मुश्तरी के मालिक हैं, 2 जून को मुश्तरी राइज हुई, अली अमीन स्क्रीन से गायब है, 2 मरीक के मालिक हैं, निकाल के आपको जल्द दे रहे हैं, दे कह रहे हैं आ रहे हैं खान साहब, इमरान खान साहब। तो दूसरी बात यह है, अब ये हुकूमत में एक चीज तो जरूर जाएगी, वो जाएगी वजारत उस्मा, मैं इस चीज पे भी कायम। बाकी हुकूमत चले जैसे भी चलना चाह रही है, बस एक चीज की मुझे हुई बात आज एक तशवीश कि जनाब 2028 के बाद जो सूदी निजाम खत्म कर दिया जाएगा तो 5 साल तक हमारे लिए भी सूद खाना हलाल है। मैं बस ये सोच रहा हूं कि फिर तो हलाल है सारा कुछ 5 साल तक के लिए। अब ये 5 साल की जो माफी अल्लाह के घर फिर ये हुकूमत ही दिलवाएगी। मैं तो बस एक चीज ये सोच रहा हूं जी। बिल्कुल ठीक है। बस सर आखिर में आप ये बता दें कि खान साहब, सुना ये है 2 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी पीटीआई के लोगों की खान साहब के साथ, पीटीआई के जो कुछ रहनुमा गए थे, खान साहब सुना है खबरें इस तरह की आई कि काफी गुस्से में थे, नाराज हो गए रहनुमाओं से और कहा कि जो कुछ कहा गया उस पर वो अमल कर नहीं सके और इसीलिए खान साहब जेल में हैं, इंतहाई तकलीफ के आलम में हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मौलाना ने आज की अपनी स्पीच में भी खान साहब के लिए बहुत अच्छे कलमात अदा किए। मौलाना साहब की तारीफ की बात है जो बात है। उन्होंने खान साहब के लिए कहा, मैंने कहा था मौलाना कश्ती बदल गया, इमरान खान की कश्ती में बैठ गए जिसका मल्हा इमरान खान है, और आज आपने पार्लियामेंट में सुन लिया। तो सर आपको लगता है पीटीआई तो अब नाकाम हो गई, खान साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो उनको अब तक उनके रहनुमा निकाल नहीं सके। आखिर में आप बता दें कि अब अगर कोई तहरीक चलती है खान साहब को निकालने के लिए तो मौलाना अगर साथ देते हैं तो कप्तान आपको जेल से बाहर नजर आ रहे हैं बहुत जल्द? वकला तहरीक करेगी,
और वो जैसे 100% वकील होते हैं निकलेंगे, ऐसा नहीं है। 30-40% वकला निकलेंगे, एहतजाज तो करेंगे। बाकी वकला नहीं निकाल के लाएंगे, एहतजाज होता है ठीक है, वो प्रेशर जरूर इंक्रीज होगा हुकूमत की तरफ, लेकिन वो हुकूमत पे प्रेशर हो तो वो एक दिन में वो धोती बदल लेना, प्रेशर नहीं वो लेगी हुकूमत, क्योंकि ये स्टेट का माइंड बना हुआ है, स्टेट का। मौलाना ही निकालेंगे, अली अमीन गंडापुर ही निकालेंगे। आखिर में मैं एक बात करूंगा जाते जाते, बड़ी तशवीश रही हुकूमत को। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान की फिल्में फ्लॉप हो गई हैं। चलो ड्रामे हल्के हल्के तो चल रहे हैं, ड्रामे तो हम कर लेते हैं ना, मैं कर लेता हूँ, आप कर लेते हैं, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं सोशल मीडिया वाले, हम ड्रामे करते हैं। फिल्म करती है अदा पार्लियामेंटेरियन कह लें या सियासतदान, सॉरी पार्लियामेंटेरियन नहीं कहूंगा, सियासतदान, वो अच्छी फिल्म बना लेते हैं, अच्छी अदाकारी करते हैं। मैं खुदाया यही कहूंगा इन सियासतदानों को कहें कि अच्छी सी फिल्म बनाएं, क्योंकि आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। एक बात ये आखिर में मैं अच्छी बात करते हुए जा रहा हूँ, आज इन्हें बड़ी तकलीफ है, इनके दिल भी जख्मी है अवाम के लिए, आंखें भी नम हैं और खून के आंसू भी शायद आ रहे हों कि जी इतने केस हैं, लाखों केस हैं, वो हल नहीं हो रहे, इसलिए आईनी अदालत बनानी थी। तो भाई जो छोटे छोटे जुर्मानों में जेलों में पड़े हैं, उनके पीछे कमाने वाला कोई नहीं, उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके छोटे बच्चे किस हाल में होंगे। इतने तुम नेक हो, उन छोटे छोटे जुर्माने वालों को नसीहत भी दो, पैसे भी दो, उनको घर जाओ, आइंदा कोई छोटा जुर्म ना करना, कुछ भी बड़ा भी नहीं करना चाहिए, और उनको माफी दें। फिर हम कहें कि इनके अंदर इखलाकियात भी हैं और इंसानियत भी है, और इनके दिल और आंखें वाकई नम रहते हैं, गमगीन रहते हैं। ये अदाकार हैं, इनको इंशाल्लाह हमने 2025 में जो है ना ऑस्कर अवार्ड देने हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और रमेश खान साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।